देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जिसको आता है अच्छी बात है। एक में इधर देख लो। पहले मुझे बताओ, स्क्रीन सबको विजिबल है? बैक बेंचेस को भी? ठीक है। ब्राइटनेस, इस पे ब्राइटनेस कैसे बढ़ाते हैं? इसकी? नहीं नहीं, इसकी नहीं बढ़ानी आती यार मुझे तो। मेरे ख्याल से इसकी फुल है। इसकी ब्राइटनेस नहीं आती मुझे बढ़ानी। अरे भाई, मुझे ये जो करना है तुम कर लो। जो जो प्रोजेक्टर। कौन सा कर दूं? व्हाइट कर दूं? व्हाइट तो आंखों पे चुभेगा। हाँ, ये बिल्कुल यार यही सही है। जो ठीक हो, या तो ये करवा दूंगा, कल की क्लास चेंज करवा दूंगा, नहीं तो मैं तो ये। अच्छा, ये देखो, इस चीज को देखो। हम्म। मेरी तो होती है ना क्लासेस। हाँ, क्या बोलो? चलो सुनो, मैं फिर से एक बार चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉल बाय फंक्शन और हाइड फंक्शन, जिसको नहीं पता एक बार सुन लो। एक मैंने फंक्शन लिया, थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक है? फंक्शन चाइल्ड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया, एक फंक्शन लिया चाइल्ड, ठीक है, और एक फंक्शन बना रहा हूं पेरेंट। ठीक है, देखो फंक्शन डिस्ट्रिक्ट। देखो, अब क्या प्रिंट हो रहा है? सिंपल। हेलो नेहा प्रिंट हो रहा है। यहां तक किसी को डाउट? नॉर्मल चीज है, फंक्शन बनाया और मैंने फंक्शन में कुछ नहीं, एक आर्गुमेंट भेजा। पेरेंट में एक आर्गुमेंट भेजा जो एंड में जाकर स्टोर हुआ, और यहाँ पे क्या प्रिंट मिल गया? हेलो नेहा। एक फंक्शन के अंदर मैं स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, एक फंक्शन के अंदर मैं नंबर भी पास कर सकता हूँ। अब मुझे क्या प्रिंट होगा? हेलो 12। ठीक है, एक वो उसके अंदर मैं बुलियन भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, हेलो ट्रू दिख गया। यानी एक फंक्शन के अंदर मैं क्या नाम है, स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, नंबर भी पास सकता हूँ, और बुलियन भी पास कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, इस चीज को हम जानते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया चाइल्ड, उस पर क्या लिखा मैंने? बस हेलो लिखा है। अगर तो मैं ऐसे लिखता हूँ चाइल्ड, तो ये चाइल्ड फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लगाता तो चाइल्ड मुझे क्या शो करता है? अपना स्ट्रक्चर, जिसे मैं लॉक करके एक बार देख लूं। लॉक किया मैंने और चाइल्ड लिखा। मैंने चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड को इस तरीके से कॉल नहीं कर रहा। देख रहे हो, ये होता है चाइल्ड फंक्शन को कॉल करने का तरीका। मैं चाइल्ड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मैं बस चाइल्ड का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं। लाइन नंबर 99 पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? चाइल्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देख रहे हो?
चाइल्ड का मुझे स्ट्रक्चर दिख गया। ये कैसे होता है, अगर मैं इसका के पैरेंथेसिस लगा देता तो चाइल्ड फंक्शन कॉल हो जाता। ठीक है, इट मींस नॉर्मल चाइल्ड रेफर टू ये फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? दीक्षा, दृष्टि, सॉरी, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तो मैं एक ये काम कर सकता हूं, जब मैं एक पेरेंट फंक्शन के अंदर ट्रू भी भेज सकता हूं, बुलियन भी भेज सकता हूं, नंबर भी भेज सकता हूं, स्ट्रिंग भी भेज सकता हूं, तो क्या मैं एक इसके अंदर फंक्शन नहीं भेज सकता? मैंने क्या करा, इस चीज को यहां से हटाओ। मैंने क्या भेजा है, स्ट्रक्चर भेजा है। आप देख रहे हो मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कर लिया, यहां पर स्ट्रक्चर भेजा है, तभी मैंने दिखाया स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर पूरा किसके अंदर गया, इसके अंदर गया, एन के अंदर। इसको मैं कमेंट करता हूं, और ये एन के अंदर पूरा फंक्शन है, तो एन क्या एक फंक्शन है, कॉल कर सकता हूं एन को ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या प्रिंट होगा मुझे अब, हेलो? अल्टीमेटली ये चाइल्ड फंक्शन कॉल होगा, तो मुझे क्या मिल रहा है अल्टीमेटली, हेलो चाइल्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आयुष? आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक चीज सही चल रही है? ठीक है, ठीक है। अब एक बात को समझो, जब मैं चाइल्ड को ऐसे भेज रहा हूं, चाइल्ड क्या है, स्ट्रक्चर है ना ये अभी। जब मैं ऐसे भेज रहा हूं तो मैं ऐसे पूरा भेज सकता हूं, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां से कट कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। जब मैं ऐसे भेज रहा हूं तो मैं स्ट्रक्चर ही यहां पे भेज देता हूं ऐसे। ये काम भी कर सकता हूं, पूरा पूरा कर सकता हूं। यही स्ट्रक्चर ही जा रहा था ना अल्टीमेटली ऊपर, अभी भी क्या है, यही स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा यही स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा किसके अंदर जा रहा है, एन के अंदर, और एन को कॉल कर रहा हूं। अभी क्या चीज हो रही है, हेलो चाइल्ड ही कॉल हो रहा है। कोई दिक्कत यहां तक में? क्लियर? ठीक है। जब मुझे पता है मैं स्ट्रक्चर भेज रहा हूं, क्यों चाइल्ड लिखने की जरूरत है? जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अनोनिमस फंक्शंस। मुझे क्या, मुझे कोई फंक्शन का नाम ही नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर ही तो भेजना है अल्टीमेटली, तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे भेज रहा हूं। कोई दिक्कत? अभी भी क्या है, अभी भी फंक्शन एन के अंदर जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अभी क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो चाइल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये फंक्शन है, हमने एरो फंक्शन सीखा हुआ है, तो मैं एरो फंक्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये भेज सकता हूं तो एरो फंक्शन भी ऊपर भेज सकता हूं। अभी मैं आउटपुट देखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। यहां तक के सिनेरियो में किसी को दिक्कत हो रही है? क्लियर चल रहा है ना, सब सॉर्टेड चल रहा है? ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन भी, ये फंक्शन एक्सप्रेशन ही तो है अल्टीमेटली, फंक्शन एक्सप्रेशन ही तो था ये भी। ये क्या था, फंक्शन एक्सप्रेशन ही तो है। जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता वही तो वेरिएबल के अंदर जाते हैं। हम्म, अब देखो, 2 मिनट के जितना अभी तक समझ आया, क्लियर है? अब इस चीज को देखो, ये चाइल्ड फंक्शन था, और मैं यहां से अगर ऐसे इसे करता कॉल, और यहां पे अगर मैं कुछ भेजता नेहा, तो ये इसके अंदर जाता, क्या नाम है, डीडी के अंदर। ठीक है, और यहां पे कॉन्क्रेट करके मैं डीडी दिखा देता, तो क्या प्रिंट होता है, हेलो चाइल्ड नेहा, ऐसी कॉल होता। ठीक है, कोई दिक्कत? अरुण, ठीक है? सुमित, जतिन, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक है उन्नति? जहां अगर नहीं समझ आए पूछ लेना एक बार, ठीक है? जहां नहीं, इसके अब कॉल बैक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के एरे के मेथड इसी पे बेस है। ठीक है, जहां समझना है पूछ लेना। ये नेहा ऊपर गया डीडी में, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो चाइल्ड नेहा। ठीक है, अल्टीमेटली
अब मैंने इसको रेफरेंस को यहां से हटाओ, इसे कमेंट बस समझाने के लिए था, ये इसे कमेंट करता हूं। मैं यहाँ पे पेरेंट भेज रहा था, पेरेंट के अंदर फंक्शन भेजा था, स्ट्रक्चर भेजा था ना, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये भी तो एक स्ट्रक्चर ही है ना, डीडी इसके अंदर है, तो मीन्स क्या है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर मुझे डीडी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, इसी के अंदर डीडी बनाना पड़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्यों कौन कॉलर है, इस एन के अंदर ये स्ट्रक्चर पूरा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे नेहा भेजने की, तभी यहाँ पे हेलो चाइल्ड प्लस दिखेगा, ऐसी दिखेगा, सही है। उन्नति शक्ल पजल बन रही है, नहीं समझ आया ना, सुनो इस चीज को देखो, फिर से इधर आ जाओ। ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, चाइल्ड फंक्शन, एक ऊपर मैंने क्या वेरिएबल ये लिया पैरामीटर डीडी, क्या प्रिंट होगा, हेलो चाइल्ड, डीडी में क्या नेहा प्रिंट हो जाएगा, देखें एक बारी, देख लेते हैं एक बारी, लाइन नंबर 97 पर, लाइन नंबर 97 पर हेलो चाइल्ड नेहा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। लाइन नंबर 97 देखो, हेलो चाइल्ड नेहा, सबको विजिबल है, ठीक है। ये चीज समझो, जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पैरामीटर होता है, और जो कॉलिंग होती है उसमें आर्गुमेंट होता है, ये हमें बात पता है, ठीक है। मैं क्या भेज रहा हूं, इस पेरेंट के अंदर, ये जो मैंने पेरेंट किया था, ये स्ट्रक्चर भेज रहा था, तो स्ट्रक्चर के अंदर ही मुझे ये पैरामीटर यही है, तो डीडी यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही डीडी लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर पूरा किसके अंदर जा रहा है, इस एन के अंदर जा रहा है, तो जहां से कॉल होता है वहीं से तो आर्गुमेंट भेजोगे। तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा, आप पेरेंट को, ये पेरेंट को मैंने कॉल करा, ऊपर गया, तो इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट होगा, आप हेलो चाइल्ड नेहा, इसकी भी स्पेस दे दूं एक, अभी तक दोनों सेम चल रहा है, कोई दिक्कत, अब क्लियर है, सॉर्टेड अभी तक, ठीक है। फिर से ऊपर आओ, इसमें क्या नाम है, रिटर्न होता था, रिटर्न मैंने करा दिया, सपोज करो रिटर्न मैंने वैल्यू करे कुणाल, ये हमें पता है, जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो लोड के किसके पास आता है, जहां से कॉल होता है उसके पास लोड के आता है। अब इसके पास चाइल्ड के पास क्या पड़ा है, कुणाल पड़ा है, कुणाल अगर इसके पास पड़ा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, जब इसके पास लोड के आया कुणाल, तो मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, रिजल्ट के अंदर, और अगर मैं लॉग में प्रिंट करवाऊं, अब लाइन नंबर 102 पे क्या प्रिंट हो रहा है, मेरी लाइन नंबर 102 पे कुणाल प्रिंट हो रहा है, इस कोड में कोई दिक्कत नहीं ना, इसके स्ट्रक्चर में रिटर्न कीवर्ड लिखा है, मैं अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर यहां से भेज रहा हूं, तो यानी ये स्ट्रक्चर ही मुझे, यही रिटर्न मुझे इस स्ट्रक्चर में भी लिखना पड़ेगा, सही है। कंपेयर करते जाओ, ऊपर से नीचे को कंपेयर करवाता जा रहा हूं, ये रिटर्न मुझे यहां लिखना पड़ेगा, मींस ये फिर से मैं फ्लो बताता हूं, ये फंक्शन पूरा एज ए पैरे आर्गुमेंट किधर गया, एन के अंदर, एन ने क्या नाम है इस फंक्शन को कॉल कर लिया, नेहा किसके अंदर जाके स्टोर हुआ है, डीडी के अंदर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो चाइल्ड डीडी। अब ये जो कुणाल रिटर्न होके अब किसके पास आया है, इस एन के पास ही आएगा, इस एन के पास ही आएगा ना, कि जहां से फंक्शन कॉल होता है तो वहीं के पास आता है। अगर इसके पास आता है तो मैं इसके अंदर ले सकता हूं, लेट आर ई एस इक्वल्स टू, और यहां पे प्रिंट कर दूं लॉग आर ई एस, लाइन नंबर 108 पर, 108 पर। अब इसका भी कुणाल आ गया, फ्लो खराब जा रहा है, सही समझ आ रहा है, यहां तक कंपेयर कर पा रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक में क्या करवाना चाहता हूं मैं। अब एक बात बताओ,
ये रिटर्न कीवर्ड जो है, ये रिटर्न कीवर्ड किसका है? आपके कॉल बैक फंक्शन का। ये आपका क्या है? जब आपका फंक्शन, अब सुनो, हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? जब कोई फंक्शन अपने अंदर एज एन आर्गुमेंट एक फंक्शन लेता है तो उसे हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ये पेरेंट अपने अंदर एज एन आर्गुमेंट एक फंक्शन भेज रहा है, तो पेरेंट क्या है? मेरा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अ फंक्शन विच टेक अदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट इज नोन एज हायर ऑर्डर फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन पास हो रहा होता है आर्गुमेंट बनकर, वो क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन क्या आप देख रहे हो? ये वाला फंक्शन एक आर्गुमेंट बन के पास हो रहा है। जो फंक्शन एक आर्गुमेंट बन के पास हो रहा था वो क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन। फिर से बोलता हूं, जो फंक्शन अपने अंदर एक आर्गुमेंट की तरह फंक्शन लेता है, अपने ये पेरेंट अपने अंदर एक आर्गुमेंट की तरह फंक्शन ले रहा है, तो ये पेरेंट क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन। और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट बन के पास हो रहा है, तो ये क्या है? कॉल बैक फंक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन। अ फंक्शन विच टेक other function as an argument is known as higher order function. A function which pass as an argument is known as callback function. Clear? ये जो रिटर्न कीवर्ड है, ये रिटर्न कीवर्ड अल्टीमेटली किसका है? कॉलबैक फंक्शन का है। कि ये कॉलबैक फंक्शन किधर गया? ऊपर गया है, इसके पास गया है। ये जो है फंक्शन कॉल हुआ, ये रिटर्न किसके पास आया? इसी के पास ही लौट के आया, क्योंकि जहां से फंक्शन कॉल होता है तो रिटर्न इसके पास ही होता है। रिटर्न इसके पास हुआ तो इसके पास आ गया। ठीक है? क्या इस पेरेंट ने कुछ रिटर्न करा? इस पेरेंट ने तो कुछ रिटर्न नहीं करा ना। मुझे क्या करना है? मुझे पेरेंट से रिटर्न कराना था। ये रिटर्न जो कराना था मुझे, अब रिटर्न कराना है पेरेंट से। मैंने रिटर्न कराया एक स्ट्रिंग पेरेंट डेटा रिटर्न। ये पेरेंट फंक्शन ने अब रिटर्न, ये किसका रिटर्न है? पेरेंट का। अब पेरेंट रिटर्न करेगा तो अल्टीमेटली किसका पास आएगा? इस पेरेंट के पास आएगा। अगर इसके पास आ रहा है तो तभी ये स्टोर करा पाएगा। लेट पेरेंट रिजल्ट कर देता हूं। और अगर मैं इसे प्रिंट करवा दूं, पेरेंट रिटर्न, अब आप देख रहे हो कौन? लाइन नंबर 117 पर मुझे क्या मिल रहा है? लाइन नंबर 117 पे मुझे क्या है? पेरेंट डेटा रिटर्न। अब आप ये चीज समझो, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा, ये जो स्ट्रक्चर है, जो पेरेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट भेजा, जो रिटर्न कीवर्ड है, ये रिटर्न कीवर्ड किसका है? कॉल बैक फंक्शन का। और ये जो ऊपर जा रहा है फंक्शन पेरेंट के पास, फिर इसके पास एन के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा। ये अल्टीमेटली किसने किसको कॉल करा? इसको कॉल करा। रिटर्न होके कुणाल किसके अंदर आया? इसके अंदर आया। और वो रिजल्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या करवा दिया? कुणाल। अब ये जो रिटर्न कीवर्ड है, ये रिटर्न कीवर्ड किसका है? इस पेरेंट का। अब पेरेंट फंक्शन तो अल्टीमेटली यहां से कॉल हुआ था, लोड के भी किसके पास आया होगा? इसके पास आया होगा। वो इसके अंदर स्टोर हुआ और वो मैंने इसके अंदर प्रिंट करवा दिया। आउटपुट अगर आप देखो पूरा पूरा क्या है? हेलो चाइल्ड नेहा कॉल हुई, फिर कुणाल भी मैंने प्रिंट करवाया और पेरेंट डेटा रिटर्न भी करवाया। जो ऊपर की दो लाइनें हैं वो तो ऊपर की है, जो मैंने ऊपर की चल रही थी। ठीक है? ये दो ऊपर की लाइनें किसकी हैं? इसकी। तो इसलिए इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूं। ये तो हमें देखनी नहीं, हमें इस पे फोकस रखना है। हेलो चाइल्ड नेहा क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्या किया था? ये स्ट्रक्चर ऊपर गया था आपका पूरा। जब ये स्ट्रक्चर ऊपर गया तो आपने क्या इसे भेजा? फिर से देखो, ये फंक्शन पूरा एन के अंदर गया। एन ने क्या कॉल किया? आपने इसके अंदर डीडी भेजा हुआ है, तो डीडी के अंदर क्या जाके स्टोर हुआ? नेहा। तो क्या प्रिंट होगा? हेलो चाइल्ड नेहा। वो आपको देखो प्रिंट होके दिख गया, हेलो चाइल्ड नेहा। राइट? फिर आपने क्या करा? इसने रिटर्न करवाया। रिटर्न करा के किसके अंदर आया? एन के अंदर स्टोर हुआ। एन के अंदर स्टोर हुआ तो आपने किसके अंदर? आरईएस के अंदर स्टोर कराया। आरईएस को आपने प्रिंट करवाया। आरईएस प्रिंट हुआ तो 108 पे आपको क्या प्रिंट हुआ? कुणाल। अब उसके बाद इस रिटर्न, ये पेरेंट ने रिटर्न करा। पेरेंट ने अगर रिटर्न करा तो इसके पास लौट के आया, आपने इसके अंदर डाला। इसके अंदर डालने का आपने लाइन नंबर 117 पे प्रिंट कराया पेरेंट डेटा रिटर्न। ये कंप्लीट फ्लो था आपके अपने कॉलबैक और हायर ऑर्डर फंक्शन बनाने का।
कोई दिक्कत? ये चीज समझ आ जाएगी तो अभी एरे के मेथड्स बताऊंगा, मैप, फिल्टर, तो वो भी कॉल बैक और हाइड फंक्शन के ऊपर ही बेस है, उनकी वर्किंग भी इंटरनली ऐसी ही है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? अरुण क्लियर है? सुमित ठीक है, जतिन, सबको जिसने अभी नहीं आता था, अब इस कोड को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। तुम्हें भी समझ आ गया ये? एक बार से नोट डाउन कर लो फाइनल। तुम्हारा क्या नाम है यार? हरीश, क्लियर है हरीश? रितु पक्का? कुलदीप ना? कुलदीप क्लियर? साकिब, तुम्हारा क्या नाम था? सुफैल क्लियर है? सुफैल, और कौन है? दृष्टि, दृष्टि विजिबल है तुम्हें इतने पीछे से? पेरेंट्स चाइल्ड से पेरेंट को एक्सेस करते हैं मतलब? क्या मतलब? हम्म, तुम लेक्सिकल उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना, वो तो तुम लेक्सिकल क्लोजर पे पहुंच गए यार, वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। वो लेक्सिकल को, यानी पेरेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, तुम्हारा इनर फंक्शन से यूज कर पा रहा है, ये बोलना चाहते हो? वो तो तुम्हें होता है कि तुम्हारा इनर फंक्शन अपने पेरेंट की चीज को यूज कर पा रहा है, मीन्स अपने लेक्सिकल अपने स्कोप में ना देखे अपने पेरेंट के स्कोप की चीजों को एक्सेस कर पा रहा है, वो लेक्सिकल स्कोप की बात है। ये कॉल बैक फंक्शन की बात हो रही है, वो क्लोजर बनता है, वो क्लोजर होता है। तुमको समझ आ गया यार? क्लियर है? मंडे ट्यूजडे में खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कॉल बैक फंक्शन तक सबको इश्यू था, फिर हो जाएगा। हम्म, 10:30 में ये अभी ऊप्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तो मैं वो कहता हूँ फिर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। एक चीज होती है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। हम्म, इसकी चीज ये एरे के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। वैसे तो मैं बात बताऊं, इंटरव्यू में डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग भी पूछा जाता है आजकल के टाइम पर। डीबाउंसिंग थ्रॉटलिंग भी पूछा जाता है इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए। ये चीजें करवा दूं, डोम में हम आगे पढ़ लेंगे, डोम छोड़ के रिएक्ट स्टार्ट कर लेंगे। डोम को किसी सैटरडे संडे में ले लेंगे, 2 दिन में कंप्लीट। डोम को छोड़ देंगे, रिएक्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बस ये ऊप्स पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री, ऑब्जेक्ट डॉट कीज पढ़ लेते हैं, और डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। वैसे तो इवेंट डॉट बबलिंग, इवेंट डॉट कैप्चरिंग भी होता है, होने को कराने को क्या नहीं करा सकते, फिर वो भी चीज है। इवेंट डॉट बबलिंग, इवेंट डॉट कैप्चरिंग तुमने पता ही होगा।
हाँ, पूछे जाते हैं। ये तो है, पर इवेंट डॉट इवेंट डॉट बबलिंग, इवेंट डॉट कैप्चरिंग भी होता है। हाँ, नहीं भाई, माइस्ट्रो तो शुरू हो भी नहीं पाएगा, स्लॉट भी खाली नहीं है। सैटरडे संडे को मेरे 6 या 7 स्लॉट्स हैं। टाइम जितने वर्किंग आवर्स हैं उससे ज्यादा बैचेस पहुंच गए हैं। जितने वर्किंग आवर्स हैं सैटरडे संडे पूरा बुक हो गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वर्किंग आवर्स तक बढ़ गए हैं ज्यादा। हम्म, तो उसमें एसक्यूएल मेरा क्या ही स्टार्ट होगा? स्टार्ट ही नहीं हो सकता एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टार्ट होगा महीने बाद, क्योंकि महीने बाद शायद कोई एक बैच मर्ज होगा। जो मेरा 2:30 बजे वाला बैच है ना, उसमें सीएसएस चल रही है, और 4:30 में अभी 4:30 में सीएसएस चल रही है, और 2:30 में एचटीएमएल मिड तक पहुंचा है। तो उन दोनों के सीएसएस थोड़ा सा वो करके उन दोनों बैचेस को मर्ज कर दूंगा, फिर एक स्लॉट फ्री हो जाएगा, फिर शायद एसक्यूएल स्टार्ट हो पाए। बट अभी वो बैच मर्ज नहीं हो सकता 10-12 दिन, 15 दिन। तुमको उसी बैच में सीएसएस करवा दूंगा। सीएसएस उसमें करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस एरे के एक मेथड को देखो। मैंने लिखा लेट, इस एरे के मेथड को देखो, मैंने लेट ARR इक्वल्स टू, ठीक है, ये करा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा ARR डॉट मैप, ठीक है, ARR डॉट मैप। इस चीज को भी देखो, अभी उतारो मत। ARR डॉट मीन्स क्या? मैंने बोला कि मेरे एरे के ऊपर एक मेथड लग जाए, क्योंकि एरे के साथ इनबिल्ट मेथड्स आते हैं कुछ। आप एरे के बाद डॉट लगाओगे, डॉट लगाते ही इतने सारे मेथड्स आ जाते हैं। ये एरे पे मेथड्स हैं। मैंने बोला मुझे उनमें से चूज करना है मैप मेथड। चलो ठीक है, मैप मेथड लग गया। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पेरेंट देखा था, ठीक है। मैप मेथड क्या है? जावास्क्रिप्ट का बना बनाया हायर ऑर्डर फंक्शन है। अगर ये हायर ऑर्डर फंक्शन है तो अपने अंदर कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन अगर लेगा तो वही वाला स्ट्रक्चर मैं बताऊं, ये स्ट्रक्चर भी याद था, जस्ट अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था यही वाला। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये स्ट्रक्चर की शक्ल पेरेंट के अंदर, बस नाम ही तो बदला है। अब क्या बदला गया? मैप, और अंदर ये स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, इस चीज को समझो। ये मैप मेथड बना बनाया जावास्क्रिप्ट का है। आप कॉल कर रहे हो डायरेक्ट, बॉडी कहीं ना कहीं इसकी होएगी, ठीक है। इसका जो चक्कर है इसको थोड़ा सा समझो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाता रहता हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं समझा रहा हूं। मैं बस एक फंक्शन होगा, फंक्शन, इसको मैप लिख देता हूं, ठीक है। तुम 2 मिनट के लिए समझो। ये एम कैपिटल है, ये एम स्मॉल है, दोनों एक ही है। तो अगर मैं इसलिए सेम नहीं बना सकता क्योंकि मैप मैप क्लैश कर जाएंगे, ठीक है, वो मैं सेम नहीं ले रहा। तुम समझो ये मैप और ये मैप ऊपर सेम ही है, ठीक है। ये फंक्शन जो कॉल हुआ ऊपर गया, वही जैसे हमने किया था, पेरेंट कॉल हुआ तो ऊपर अपने पेरेंट के पास गया, ऐसे किया था। ऐसे ही मैप भी कॉल हुआ तो ऊपर गया। ये फंक्शन जो है, जो मैं स्ट्रक्चर भेज रहा हूं, ये स्ट्रक्चर यहां पे होगा। स्ट्रक्चर का मैं लिखता हूं str, स्ट्रक्चर लिख देता हूं str, बस स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है। ये ऊपर गया, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है मेरा? ऊपर गया। ये जो ऊपर गया,
अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर कॉल होने की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉल होने की, ठीक है। कोई दिक्कत? सब समझ आ रहा है? जिसको अभी थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आ रहा होगा ना, फ्लो नहीं समझ, रिकॉर्डिंग सेशन में सब हो रहा है, रिकॉर्ड सब हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, देख लें। हाँ रिकॉर्ड सब हो रहा है, इतने स्टूडेंट ज्वाइन है, ठीक है। यहां तक ये जो मेथड है ये क्या लेता है, अपने में एक आर्गुमेंट लेता है, आर्गुमेंट सॉरी क्या लेता है, पैरामीटर क्यूब स्ट्रक्चर। यही मैंने यहां पे लिया था, ये dd आपका था, लिया था मैंने dd। अगर ये dd है तो ये ऊपर गया, ये स्ट्रक्चर पूरा ऊपर गया, ये स्ट्रक्चर ऊपर गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अब इसकी है ना आर्गुमेंट भेजने की। तुम ये समझो ये जो मैप मेथड है, ऑलरेडी ये जो मैप मेथड है इसकी भी तो कुछ वर्किंग होगी, ये भी तो अपनी वर्किंग होगी। इसकी वर्किंग ये समझो, ये क्या करता है, ये एक एक एलिमेंट्स की वैल्यू को उठाता है। इसके अंदर क्या इसने लिया, लेट वैल इक्वल्स टू, इसने पहले क्या वैल्यू उठाई 2, कि जो एरे के अंदर वैल्यू थी ना 2 उठाई। हाँ जो भी करके इसने कोडिंग की होगी कुछ, इसका काम ही ऐसा है। मैप मेथड ने क्या करा, जो पहली वैल्यू थी वो इसको उठा के दी, और जो इसे उठा के दी वो इसने किसको दे दी, वैल को, ठीक है, वैल को दे दी, ठीक है, वैल को दी। ये जो आइटम थी मैंने इससे क्या क्या कराया, रिटर्न, रिटर्न मैंने इससे करवाया कि जो आइटम है, कि आइटम के अंदर मीन्स क्या है, जब इसकी पहली वैल्यू 2 इंटू 2 4, ये जो स्ट्रक्चर आपका ऊपर गया, इस चीज को समझो, ये जो स्ट्रक्चर आपका ऊपर गया, ये स्ट्रक्चर मेरा ऊपर गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके पास वैल के अंदर से इसने 2 उठाया, ये तो मैप मेथड की वर्किंग है। वैल के अंदर ऑटोमेटिक कैसे 2 आया उसकी टेंशन मत लो, ये मैप मेथड ने अपना कुछ फ्लो किया होगा कि जो कैसे इस एरे की वैल्यू को उठा लेता है। इसने 2 उठाया तो इसने किसके अंदर डाल दिया, 2 इसके अंदर डाल दिया। 2 जब इसने इसके अंदर डाला तो ये फंक्शन कॉल हुआ यहां से, तो ये 2 अल्टीमेटली किसके अंदर गया, आइटम के अंदर गया। तो यहां पे क्या रिटर्न हुआ, 2 इंटू 2 4। ये रिटर्न होके किसके पास आया, इसके पास आया। इसके पास अगर रिटर्न होके आया तो ये इसने किया होगा लेट res, ये इससे आया होगा। ये जब इसके पास आया तो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ, 4, और जब इसके अंदर 4 स्टोर हुआ, ये मैप मेथड, अब ये मैप मेथड रिटर्न करेगा, ये मैप मेथड रिटर्न क्या करेगा, इसने लेटेस्ट वैल्यू क्या डाल दी, res। तो अब इसके अंदर क्या डाला है, एक एरे है, और रिटर्न क्या हो रहा है, 4 है। ये अब इसके अंदर आएगा तो मैं इसके अंदर स्टोर करा सकता हूं, लेट मैप, ठीक है। और यहां पे मैं अब लॉक करवा दूंगा, लॉक, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, एरे रिटर्न होगा जिसमें क्या हो 4। ये फ्लो चलता रहेगा। ये मैप मेथड पहले इस आइटम के लिए 2 के लिए चला, 4 के लिए चला, 5 के लिए चला, 6 के लिए चला, 7 के लिए चला। एंड में एक नया एरे रिटर्न होगा तो इसमें क्या प्रिंट होगा, 4 8 10 12 14, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, आइटम्स, क्या आइटम्स के अंदर एक एक क्या आती जा रही हैं। पहले ये आइटम किसके लिए चला, 2 के लिए चला, फिर ये 4 के लिए चला, फिर ये 5 के लिए चला, फिर ये 6 के लिए चला, और ये 7 के लिए चला। जब 2 के लिए चला तो क्या रिटर्न हुआ, 2 इंटू 2 4। जब बाद में चला 4 इंटू 2 8। तो इससे क्या है, एक एरे रिटर्न करा, वो एरे रिटर्न करके किस में गया, इसमें गया, तो रिटर्न मुझे एक नया एरे रिटर्न मिलेगा। इस चीज को तो मैंने समझाने के लिए करा था, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली रिटर्न क्या होगा, एक नया एरे, 4 8 10 12 14। फ्लो कुछ समझ आया कैसे चला है, ये मैप मेथड ऐसे चला है। तुम्हारे कॉल बैक फंक्शन और हाइडर फंक्शन, अगर तो तुम्हें ये वाला फ्लो समझ नहीं आता, ये जो पेरेंट में स्ट्रक्चर भेजा है, तो जो मैंने इसको जस्ट समझाने की कोशिश करी ना, ये भी समझ नहीं आता। जिसको अभी भी समझ नहीं आया टेंशन मत लो, नॉर्मल तरीके से मैं समझा देता हूं जो हर कोई समझाता है। ये क्या होता है, मैप मेथड एक हाइडर फंक्शन होता है, ये अपने अंदर एक
दूसरा फंक्शन लेता है। एक फंक्शन जब अपने अंदर दूसरा फंक्शन लेता है तो वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। इसमें कैसे नॉर्मल समझाने का तरीका क्या होता है, ये जो फंक्शन है मेरा, इसके अंदर जो आइटम है, जो समझाने का मोटा और रटने का तरीका ये समझते हैं, ये आइटम हर एक के वैल्यू के लिए आइट्रेट करता है। पहले 2 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए चलेगा, 7 के लिए चलेगा। ये आइटम जब पहले चला, इसके अंदर क्या आया, 2 आया, 2 इंटू 2 4, रिटर्न क्या हुआ 4। अभी मैप के पास पड़ा रहेगा 4, इतनी जल्दी सीधा इसका 4 आए तो इसके अंदर चला नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अभी 4 इसके पास पड़ा है, फिर इसके लिए चला, 4 के लिए चला, 4 इंटू 8, अब 8 भी इसके पास पड़ा है। अब दूसरी आइट्रेशन किसकी चली, 5, 5 इंटू 2 10, वो भी अब मैप के पास पड़ा है। 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 14। अब ये सारा का सारा जो इसने ऐड करा, एक एरे बनाया और एरे बना के इसके अंदर डाल दिया, तो आपको एक नया एरे मिल गया किस वैल्यू से, 4 8 10 12 40। जिसको अभी भी ऊपर का फ्लो समझ नहीं आता वो इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से भी कर लोगे तो चल जाएगी गाड़ी। इंपॉर्टेंट बस क्या है, इस तरीके से याद कर लो तो बहुत अच्छी गाड़ी चल जाएगी फ्यूचर की भी। इस तरीके से याद कर लोगे तो चलो भाई इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, धीरे धीरे करके अपने ऑफिस में इंटरव्यू में सीखते रहोगे। हाँ जी, फिल्टर की जगह पे यूज किया था। मैप और फिल्टर में कुछ फर्क होता है। मैप आपका उसके लिए चलता है अगर वैल्यूज क्या, अगर यहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया डालो, नहीं नहीं, आइटम देखो क्या है, नहीं आइटम, आइटम ठीक है। इसके लिए चलेगा तो क्या रिटर्न होगा, 2 को डिवाइड करेंगे आइटम 0 तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। इसके लिए भी ट्रू, इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू और इसके लिए फॉल्स। देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स क्यों मिला, जो मेरी आइटम आई तो उसने डिवाइड करा मॉडल्स का 2 के साथ, तो क्या है 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो रिटर्न क्या करो, ट्रू रिटर्न करो, ट्रू रिटर्न हो गया। 4 के लिए भी है ट्रू रिटर्न हुआ, तो 2 बार आपको क्या प्रिंट हो गया है, ट्रू ट्रू। और अगर मैंने इसके लिए 5 के लिए, 5 क्या है फॉल्स, रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो फॉल्स आ गया। फिर आपके लिए क्या है, 6 भी हो जाएगा 7 नहीं होगा, तो क्या मिला आपको, ट्रू और फॉल्स। आउटपुट क्या मिला, 1 मिनट, ट्रू और फॉल्स। 1 मिनट, रितु ने पूछा अगर मैप के यहाँ पे फिल्टर यूज कर लूं। मैप और फिल्टर में यह फर्क है, जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, मैप उसका भी रिजल्ट बताता है कि फॉल्स, भाई कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हुई है। फिल्टर बस इसी का ही क्या काम करता है, फिल्टर बोलता है जो आपने बोला है, जो तो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा मैं उसी का रिजल्ट दिखाऊंगा, फॉल्स का रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, और जो फुलफिल करेगा उसका एरे बना के दे दूंगा। अब आउटपुट देखो फिल्टर में 2 4 6 कि आपके कौन से हुए थे, 2 हुआ था, 4 हुआ था और 6 हुआ था। ये क्राइटेरिया को फुलफिल करे थे, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करा बस फिल्टर उसी के लिए चलता है। जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता वो उसके लिए चलता ही नहीं है। मैप जबकि उसके लिए भी चलता है, वो फॉल्स भी दिखाता है और फिल्टर फॉल्स नहीं दिखाता। फिल्टर वही क्राइटेरिया दिखाता है जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो उसके क्राइटेरिया से पास होता है। जो उसके क्राइटेरिया से पास नहीं होता तो उसको दिखाता ही नहीं है, और वो जो उसके क्राइटेरिया को पास होता है उसका एक नया एरे बना के देता है। और जो आपका मैप होता है जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता वो उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, और ट्रू और फॉल्स का एक बुलियन एरे बना के देता है। बट फॉल्स का भी बना के देगा, ऐसा नहीं होगा सारे ट्रू ट्रू का बना के देगा, वो फॉल्स का भी बना के देगा। वो फॉल्स के लिए भी चलता है मैप, फिल्टर बस ट्रू के लिए ही चलता है। फिल्टर को फॉल्स से लेना देना ही नहीं है, जो मेरी कंडीशन को फुलफिल करेगा मैं उसको नए एरे में डाल दूंगा। जैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है, चाय पीते हो उस पर ग्लास के ऊपर छन्नी लगाते हो, ये तो बोलते हो फिल्टर कर दो, पत्ती पत्ती सारी उस छन्नी में रह जाती है, नीचे चाय आ जाती है। उसके जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ये तो फिल्टर होता है। आपका जो डेटा फिल्टर होके आया है, जो आपका डेटा डिवाइड बाय 2 करके 0 करके आया, जो फिल्टर हुआ वो नया एरे रिटर्न होगा। जैसे कि हम अपनी चाय पीते हैं, पत्ती सारी छन्नी में रह जाती है और नीचे में चाय मिल जाती है। फिल्टर ऐसे होता है ना, फिल्टर करके डेटा आता है, ऐसे ही आपका क्या फिल्टर भी हुआ। फिल्टर का जस्ट मतलब जैसे नाम वैसा काम है।
ये बुलियन नहीं दिखाता क्योंकि ये ये फॉल्स को लेता ही नहीं है ना, तो ये बुलियन को लेता ही नहीं है। और इसका रूल भी क्या होता है, ये एरे बना के देता है ना ये। नहीं, ये तो है, ये एलिमेंट देगा, ये उसके कैटेगरी को जो उसकी वैल्यू को देता है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं देता। इसने देखो इसमें क्या रिटर्न करा, इसने इससे जो रिटर्न करा वो 246 रिटर्न करा। आप बोलो ये ट्रू 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 देगा, ऐसे नहीं देगा, ये आपको मैप देता है। तभी तो मैंने बोला ये आपको बुलियन वैल्यू नहीं देगा, जो उसके कैटेगरी को फुलफिल करता है उसकी वैल्यू देता है और उस वैल्यू का एरे बनाता है। आप सोचोगे ट्रू 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 का एरे बना के देगा, एरे नहीं बना के देगा, जो उसके कैटेगरी को ट्रू करा उसकी वैल्यू को उठाएगा और उसको एक एरे में डाल देगा, ये करता है फिल्टर। क्लियर है? अब एक मिनट इस नोट से नोट डाउन कर लो, इस पे मैप लगा के भी देख लो, फिल्टर लगा के भी देख लो, अपने से नोट बना के इसे करो एक बार। अब कोई दिक्कत अरुण? पक्का? साकिब क्लियर है? तुफेल, कुलदीप, हरीश, उन्नति क्लियर है बेटा? दृष्टि क्लियर है? तुम पक्का? एक में ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछ रही है। हाँ जी करण बोलो। सर फंक्शन और मेथड ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है ना? नहीं, फंक्शन और मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो आपने मैप को मेथड भी बोला है और फंक्शन भी बोला है। नहीं, फिर फंक्शन बोलना था, गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, मेथड अलग होता है सर? मेथड अलग होते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं इसलिए मैंने नाम बोल दिया। इन फ्यूचर में मेथड और फंक्शन अलग अलग होते हैं वैसे। तो मैप और फिल्टर क्या है, फंक्शन या मैप और मेथड? फिल्टर फंक्शन है, मेथड नहीं है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। ओके ओके सर। ठीक है। नहीं, मैप सारी करता है।
कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? अब एक नई चीज सुनो, अभी तक एरे जो हमने बनाए, इधर देखो, अभी तक जो हमने एरे बनाए, एक चीज देखो, चलो सारे ऊपर देख लो एक बार, अब नोट डाउन हो गया ना सबका? रह तो नहीं गया किसी का? ठीक है, हमने अभी एरे कैसे बनाया, लेट एर आर, मैंने इसका बनाया था एरे, मैंने इसका वैल्यूज का बना सकता हूं, ऐसे नंबर्स का बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा 6 ऐसे ही बना सकता हूं, ठीक है। बुलियन वैल्यू इन सबका मिक्स करके बना सकता हूं, कोई इशू नहीं है, मतलब मैं कैसे भी बना सकता हूं, ठीक है। नहीं ये चीज नहीं बता रहा था। अब एक चीज सुनो, एक एरे होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं ऑब्जेक्ट की छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट का बताएं तो मैं बस ऑब्जेक्ट का छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं, बट वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट में समझना वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपने में बहुत बड़ी चीज है, ऑब्जेक्ट की डॉट नोटेशन, स्क्वायर नोटेशन, वो हम सब बाद में पढ़ेंगे। जस्ट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इसलिए वजह जस्ट एक ऑब्जेक्ट का इंट्रो दे रहा हूं। देखो क्या होता है, मैंने बनाया लेट ओबीजे, जैसे आप एरे बनाते हैं लेट एर आर, ऐसे मैंने बनाया लेट ओबीजे। नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने ओबीजे इसलिए ले लिया कि आप ऑब्जेक्ट पढ़ने जा रहे थे, मैंने ओबीजे ले लिया। जैसे आप एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते थे, ऑब्जेक्ट के लिए बस कर्ली ब्रेसिस लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो यहां पे एक एरे होता स्टूडेंट, ठीक है, यहां पे उसका नाम होता नेहा, यहां पे उसके मार्क्स हैं 56, यहां पे उसकी एज है 8 साल, और यहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ रही है रिएक्ट, बड़ी तेज है 8 साल, चलो छोड़ो, ठीक है। ये चीज है, एक स्टूडेंट नाम का एरे था, नाम उसमें क्या है, स्टूडेंट का नाम नेहा, मार्क्स है 56, एज है 8 और सब्जेक्ट है रिएक्ट। क्या ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लग रहा है? आपको पता है कि नाम नेहा है, एज मार्क्स 56 है, क्या पता एज 56 होती और मार्क्स 8 होते? ये भी तो हो सकता है एज 56 होती और मार्क्स उसके 8 होते। ये मुझे पता है ना, उसके मार्क्स 56 आए हैं और एज 58 है, पर इसको रिवर्स कर दो, सॉरी, मार्क्स उसके 56 हैं और एज उसकी 8 है, पर इसे रिवर्स कर दो, एज उसकी क्या नाम है 56 होती और मार्क्स 8 होते। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट तो नहीं है, एरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट इतना नहीं होता। अगर आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट पे जाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला नेम, नेम क्या है नेहा, कॉमा लगाया, फिर मैंने बोला एज ही मार्क्स, मार्क्स कितने हैं उसके 56, कॉमा एज कितनी है उसकी 8, और सब्जेक्ट क्या पढ़ रही है वो, आजकल के बच्चे देखा 8 साल की उम्र में रिएक्ट पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लग रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखो एक्सेस कैसे किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी की है, ये ऑब्जेक्ट है, मार्क्स उसकी की है, ऑब्जेक्ट ये उसकी की। अगर तो मुझे इसको एक्सेस, मुझे अगर एरे को एक्सेस करना होता तो मैं कैसे लिखता था, ऐसे लिखता था लॉग, यानी स्टूडेंट, स्टूडेंट के स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेहा कंसोल में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट में नेहा को प्रिंट कराना है तो सिंपल तरीका क्या है, ओबीजे डॉट नेम। अगर मैं अपना आउटपुट देखूं लाइन नंबर 136 और लाइन नंबर 147 पर, लाइन नंबर 136 और 147 नेहा नेहा मिल रहा है,
ऊपर वाला मिल रहा है मुझे एरे के तरीके से, नीचे वाला मिल रहा है मुझे ऑब्जेक्ट के तरीके से। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करा डॉट लगा के, इसे कहते हैं डॉट नोटेशन। जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर नोटेशंस भी चलती हैं। अभी मेरा मोटिव आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाने का नहीं है, तो मैं ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग में नहीं जा रहा। ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग जस्ट एरे खत्म होगा तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, सब कुछ जैसे अभी एरे पढ़ा था ना, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग, उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताना आपको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनवाने हैं। तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रो दिया है कि ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है, बस अभी तक इतना है ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट इतना नहीं है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे से तो शायद ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करेंगे, एडवांस लेवल मंडे को देखेंगे ना क्लास। अब तो नहीं, कल नहीं है, कल ट्रेनिंग का कुछ करना है मुझे, ट्रेनिंग सेशन है। हाँ हाँ, सॉफ्ट स्किल अटेंड करो, पता है ना। ठीक है, चलो अभी देखो सुमित, अभी इधर देख लो। देखो क्या है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मान रहे हो एक ऑब्जेक्ट है ना। देखो, अगर ये अब मैं बना रहा हूं, अब एक बनाता हूं स्टूडेंट के नाम से ही, जिस स्टूडेंट के नाम से था। अब 2 मिनट का इसको मैं बना दूं, नया बनाता हूं, स्टूडेंट, लेट स्टूडेंट 1। अब मैं एरे बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा एरे है। जब मैं इसके अंदर, हमने कैसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ये, इसकी थोड़ी शक्ल देख लो, शक्ल देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब थोड़ी शक्ल थोड़ी सी एरे की थोड़ी बदली लगेगी। जो थोड़े फ्रेशर स्टूडेंट्स है ना, आप 2,4 ऐसे जब लिखते थे, 2 कौन सी इंडेक्स पे है, 0, 4 कौन सी इंडेक्स पे है, 1, 5 है 2 इंडेक्स पे, यानी कॉमा लगाते लगाते मेरी इंडेक्स बदल रही है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कर दूं, हमने पता किया था करली बेसिस के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। ये वाला ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। ये 2 इंडेक्स पे थे, यानी क्या है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं। अब अगर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं तो कीज भी मेंशन कर सकता हूं। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं। कोई दिक्कत तो नहीं ना ऐसे लिखने में, नहीं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब यही से मैं ऑब्जेक्ट को मैं 2 मिनट कॉपी कर लेता हूं यार, ठीक है, नेम चेंज कर लेंगे इसका। हाँ ठीक है, बड़ा होगा थोड़ा सा। हिमांशु, चलो हिमांशु तुम बताओ, तुम कितने मार्क्स चाहिए। चलो नहीं नहीं, फेल क्यों यार, लो चलो 85, ठीक है। नहीं नहीं, एज 21 है ना इसकी, ठीक है। मन, ठीक है। बुलबुल, अरे ठीक है,
अब मुझे बात बताओ, इसको मैं बोलूं ये कौन सी इंडेक्स पे खड़ा है? 0 इंडेक्स पे, ठीक है। ये कौन सी इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे। ये कौन सी इंडेक्स पे है? 2 इंडेक्स पे। और ये कौन सी इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे। जब मेरे ऑब्जेक्ट डॉट की नेम से मैंने इसे एक्सेस करा था, अब अगर मुझे ये नेहा देखना है तो मैं इसमें लॉग में कैसे डालूं? एक में मुझे जिससे पूछूंगा वही है। मुझे इस नेहा को एक्सेस, नेहा नहीं, हिमांशु को एक्सेस करना है, ठीक है। मुझे हिमांशु को एक्सेस करना है। अब मैं क्या इसके अंदर डालूं जो मुझे हिमांशु मिले? उन्नति आप बताओ। जो मैं पूछू कोई मत बोलना, ठीक है। कैसे इसे एक्सेस करूं कि मैं हिमांशु तक पहुंच जाऊं? मुझे कंसोल में हिमांशु प्रिंट करवाना है। नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, ठीक है। सुमित आप बताओ। एक मिनट, स्टूडेंट 1 लिखू ना, स्क्वायर ब्रैकेट 2, ठीक है। अब हो गया। अगर इस चीज को बताओ, तुमने अगर 2 लिखा तो 2 पे क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। आउटपुट पे देखो, तुम्हें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब तुमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, अब तुम यहां ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, डॉट नेम, कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। अब कैसे करोगे? बस क्या मिलेगा? हिमांशु मिल गया। ऑब्जेक्ट कैसे कॉल होता है? ये चीज इंटरव्यू में पता है क्या होता है? इंटरव्यू में यही होता है, एपीआई आती है डेटा एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। कैसे किसी डेटा को एक्सेस करना है, इतने में से अगर सपोज को प्राइस आ रही है, प्राइस को फ्रंट एंड पे कैसे दिखाना है, ये एपीआई को पढ़ के उस चीज तक कैसे पहुंचा जाए, फिर फ्रंट, पहले तो चीज तक पहुंचोगे तभी तो फ्रंट एंड पे प्रिंट करवा पाओगे। ये हिमांशु को तुम्हें पकड़ना आना चाहिए कि कहां पे है, इस चीज को कैसे एक्सेस करें। तो इसको कैसे है समझने का, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें पता है एरे है, तो एरे का नाम लिखोगे। कौन सी इंडेक्स पे जाना है? 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे जाएंगे। यहां तक अगर मुझे बात करो तो क्या मिलेगा? कोई रटने वाली चीज नहीं है। यहां से मुझे मिलेगा तो 2 इंडेक्स मिल जाएगी, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, मींस ये मेरी लाइन किसे डिनोट कर रही है? ऑब्जेक्ट को। मींस दिस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे अब की को एक्सेस करना है तो कैसे करते थे? ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। सिंपल, कोई दिक्कत एक्सेस करने में? अगर तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, अब तुम मल्टीपल चीजें एक्सेस करते हो। अगर मुझे क्या एक्सेस करना है? सब्जेक्ट। ये कौन से सब्जेक्ट है? स्टूडेंट 1 की 0 1 2 3। 3 पे गया, मुझे क्या एक्सेस करना है? नोड एक्सेस करना है, मैं लूंगा सब्जेक्ट। अब मुझे क्या मिल जाएगा? नोड दिख जाएगा, नोड मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है? एक्सेस कर पा रहे हो? ये चीजें एक्सेस करनी आनी चाहिए, ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने 1 लेयर की नेस्टिंग बताई है। अंदर जब एपीआई होंगे ना, थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाओ, मंडे की क्लास में इससे और बड़ी नेस्टिंग करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनवाऊंगा, फिर उसकी नेस्टिंग देखेंगे। क्योंकि एड्रेस जो होता है, एक की जो होती है ना, वो तुम्हें ऑब्जेक्ट में सिखाऊंगा। एक जो एड्रेस नाम करके की होती है, एड्रेस एक की होगी, एड्रेस की अपने में एक ऑब्जेक्ट होगी। उसके अंदर क्या होगा? तुम्हारा पिन कोड, लैंडमार्क, एड्रेस उस तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। उसकी की को कैसे एक्सेस करना है वो सीखेंगे हम। नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को भी कैसे एक्सेस किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही एपीआईज हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, एपीआई जिन्होंने नाम ही सुना है, एपीआई यही है, आगे चल के यही एपीआई का रूप ले लेंगी, यही कन्वर्ट हो जाएंगी एपीआई में। और एपीआई जब ये कन्वर्ट होंगी, फ्रंट एंड पे जब ये उठ के आएंगी, और फ्रंट एंड पे जब आपको इन्हीं को उठा के अपनी वैल्यू लेनी है, तो आपको कैसे किस तरीके से पहुंचा जाता है, इंटरव्यू राउंड में यही पूछा जाता है। ऑल दो मेरा ही स्टूडेंट जिस कंपनी में गया है अभी, वो इंटर्नशिप पर गया है, 2 महीने की इंटर्नशिप पर गया है, उनके हर हफ्ते बाद टेस्ट हो रहे हैं। उनके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, 1 घंटे का टेस्ट होता है हफ्ते बाद, यही आउटपुट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको। वही कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस उनको भी आया है।
मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर भी कंपनी का शेयर करवा दूंगा, उस कंपनी का, और वो कंपनी वही है जहां पे मैं तुमको जाने को बोल रहा हूँ, जो तुम्हें बोल रहा हूँ ना भेजूंगा, वो वही कंपनी है। उस कंपनी में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस जो मैंने कल करवाए, जो आज तुम्हें नेस्टिंग में यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही सेम डिट्टो, यही सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे भी। कैसे, बस उनकी क्या, अभी तो उनकी एक लेयर की नेस्टिंग, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, ये क्वेश्चन उसके कल टेस्ट में आया है, और मैं जो आपको मंडे को कराऊंगा, मैं इससे भी ज्यादा बियॉन्ड करवा दूंगा, मैं 2 लेयर की नेस्टिंग करवाऊंगा। उनको इंटरव्यू में आ रहा है 1 लेयर की नेस्टिंग, हम पढ़ेंगे 2 लेयर की और नेस्टिंग, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे से। नहीं अभी नोट तो कर लोगे नोट, चलो करो नोट। क्लास एक काम करते हैं, मेरी 2:30 बजे की है, लंच में अभी भूख नहीं लगी, 2:30 बजे तक की क्लास लाते हैं, ठीक है। हाँ क्या, क्यों, ज्यादा हो गया क्या? चलो इसे नोट डाउन करो एक बारी। इसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स से पूछ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। करण, प्रवीण, प्रिया, हलीमा, कोई दिक्कत तो नहीं? शशिकांत, दीपक, कुलदीप, ठीक है। और सब किधर हो, प्रिया, प्रवीण, करण? ठीक है। कुलदीप, तन्नू तो आप ही हो ना जो यहाँ पर है? तन्नू तो यही है ना? अच्छा, तो यहीं से ही बोल देते यार। कुलदीप भी तुम यहीं का ही हो? कुलदीप, तुम नहीं, ये जो ज्वाइन हो रखा है तुम ही कुलदीप? तुम नहीं हो, कोई और कुलदीप है? ठीक है, ठीक है। करण, करण तुम बड़ा कम रहे, हैंड रेस कम कर रहे हो, क्या हो गया? हैंड रेस करना एक बारी। क्या बात है करण, हैंड रेस कम कर रहे हो आजकल? सर सब समझ आ रहा है सर, कोई डाउट हुआ ही नहीं, क्लियरली समझ आ रहा है अरे सर। तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई है मुझे। अच्छा सर, हाँ, बढ़िया है सर, सब समझ आ रहा है सर, तो नहीं समझ आ किया। रहा है ना, बस ठीक है। यस सर। अब दिल पे मत ले जाना कि एक्टिवा से हैंड रेस ज्यादा कर दो, ठीक है। कोई बात नहीं सर। ठीक है, ओके। ठीक। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, भूख लग रही है। अरे 10 मिनट रुक जाओ, किसी के साथ खाना है क्या? हम्म, किसी के साथ खाना, ये मेन बात है, अकेले खाने को तो हो जाता। अरे रहने दो तुम, जिसका खाना है मुझे पता है। उसको बोल दो मैसेज करके थोड़ी देर वेट कर ले मेरी, ठीक है? हाँ जल्दी भागो भागो यार, भाग। चलो, हाँ जी। हम्म, यहाँ पे इंडेक्सिंग करते, वो तो फिर बन जाता है 2D एरे बन जाता, जिनकी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे, आप ऐसे यूं लेना चाहते हो एरर? इसके अंदर क्या डालोगे आप, इसके अंदर क्या डालना चाहते हो? नहीं मुझे बात समझ, कैसे बता रहे हो मतलब? हाँ इतने में आके आ गए, ये आ गए। हाँ अब क्या, मुझे ये एक्सेस करना है सब्जेक्ट। ये इंडेक्स ही दी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे तो इंडेक्स चलता ही नहीं, ऑब्जेक्ट पे तो इंडेक्स चलता ही नहीं। ये अगर इसी जगह पे एरे होता फिर लेते,
फिर तुम सही हो जाते। फिर क्या होता है, 0 1 2 3 तक पहुंचे और यहाँ पे क्या मिलता, एरे मिलता, एरे मिलता। और एरे की क्या नाम है उसकी, तुम्हें क्या, फिर तुम एरे ले पाते इसका यहाँ पर। इस पे वर्क नहीं, तो ऑब्जेक्ट है। बोला है। चलें आगे बढ़े। अब देखो कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बताओ सर अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं रितु, पक्का? आगे बढ़े। जतिन, ठीक है। सुमित, अरुण जी, बढ़े आगे। चलो अब दोबारा से आते हैं अपने इस पे, जिस पे हम काम कर रहे थे, मैप पर। ठीक है, मैप आपका किस पे चलता है, एरे पे चलता है। अब इस चीज को देखते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, आपका एक एरे ही था। अगर स्टूडेंट एक एरे है तो इस पे भी मैप मेथड लग सकता है। मैंने लगाया, इस चीज को समझना, स्टूडेंट वन पे लगाया मैंने। इस पे लगाया मैंने डॉट मैप। एक, मैं तुमको एक हाँ, इसके अंदर एक चीज करते हैं, बस एक मिनट रुको। नहीं नहीं रुको। ठीक है, ये देखो, इधर देखो। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक नेम बनाया, लास्ट नेम, मार्क्स, एज, सब्जेक्ट, सब मैंने इसी ऑब्जेक्ट बनाए। मैंने बस एक लास्ट नेम डाल दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा काम करना है। ये क्या एरे ही है, इसके अंदर से मुझे एक एरे नया रिटर्न होए, और जो एरे रिटर्न होए उसमें की क्या हो, फुल नेम, और उसमें क्या हो, नेहा अरोड़ा, कुणाल गुप्ता, हिमांशु शर्मा, बुलबुल कालरा। एक नया एरे रिटर्न होए, उसमें क्या रिटर्न होए, एरे में 0 इंडेक्स पे नेहा शर्मा, 1 इंडेक्स पे कुणाल गुप्ता, 2 इंडेक्स पे हिमांशु शर्मा, 3 इंडेक्स पे बुलबुल कालरा। ये रिटर्न होना चाहिए मुझे एक नए एरे में। ये रिटर्न करके दो फटाफट, तभी क्लास छूटेगी। फिर से बताऊं? हाँ जी, पहले में कहा थे, बता तो दिया, और कितनी बारी बताऊं? देखो, मुझे क्या चाहिए, एक, इस एरे पर फिल्टर लगाओ या मैप लगाओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। एक नया एरे रिटर्न होए, उस एरे रिटर्न के अंदर मुझे क्या चाहिए, ऐसे।
ये प्रिंट होना चाहिए। मुझे एक नया एरे रिटर्न होए, नेहा अरोड़ा, कुणाल गुप्ता, हिमांशु शर्मा, बुलबुल कालरा, ये रिटर्न होना चाहिए मुझे एक नया एरे। ठंडी हो ग्लास ये देखो ऐसे ये मैंने आपको बताया था मैथ मेथड है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा हो सकता है ये हो जाएगा ना सिंगल तरीका पीछे हाँ रिटर्न ये बेटा ब्रैकेट होता है। मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, नेहा अरोड़ा, कुणाल गुप्ता, हिमांशु शर्मा, बुलबुल कालरा। हो गया इसी को हाँ ऐसे ऐसे नहीं होगा। ये वाली हाँ है जाना फिक्स है ना मुझे अपडेट आया है। अरे सर ने यहाँ बोला है एलडी को बात कराए सो इसकी फिर किसी को नहीं दिख रहा था। दिख ही रहा था चलाओ तो ये तो दिखता ही नहीं कुछ सर को कीबोर्ड ही दिख रहा फिर। आज तो सुबह छुट्टी कर दी अच्छी कर गया यूसी हाँ सर प्रोग्राम में जा रही है तो हो गया सर नहीं इसी केस में एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं टेम्पलेट करके डाल दो कर दिए बस सर आगे सर जो तो डायरेक्टली क्लास में
ठीक है, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबसे हो गया ये क्वेश्चन? काजल हो गया आपसे? शशिकांत, दीपक हो गया? ठीक है। कुलदीप से भी हो गया? ठीक है। प्रिया आपसे हुआ? हाँ हो गया, हो गया। हाँ बंद कर दो। ऑफलाइन स्टूडेंट सबसे हो गया क्या है, या करके दिखाऊं? हो गया सबसे, या फिर करके दिखाऊं? बताओ। पक्का नहीं हुआ? रुको मैं फिर कर ही देता हूं, ये लो देख के चले जाओ। हाँ जॉय तुम तो सबसे पहले जाओ यार, तुम तो जाओ यार। उसको खाना से ज्यादा किसी के साथ खाना है सर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या था, स्टूडेंट 1 लिया, ठीक है। स्टूडेंट 1 पे क्या लगाया मैंने? मैप मेथड लगाया, ठीक है। मैप मेथड अपने में क्या लेता है? एक एरो फंक्शन लेता है, ठीक है। ये आपकी सारी उनके लिए घूमेगा आइटम। पहले आइटम में क्या आएगा? 0 इंडेक्स, फिर आएगा 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। यानी आइटम में क्या है? पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम क्या मिल जाए मुझे? मिल जाएगा नेहा। ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम मीन्स आइटम डॉट लास्ट नेम अरोड़ा। और मैं यहां से रिटर्न करा दूं, अगर रिटर्न में डालेंगे टेम्पलेट। मिल गया? नेहा अरोड़ा, कुणाल गुप्ता, हिमांशु शर्मा, बुलबुल कालरा। मिल गया? कैसे किया मैंने? स्टूडेंट 1 पे मैप मेथड लगाया, आइटम के अंदर क्या है? पूरा पूरा पहला एक ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या कराया? ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। की नेम में पहला क्या मिला मुझे? नेहा। फिर इससे क्या मुझे लास्ट में क्या मिला? अरोड़ा। तो इसे क्या रिटर्न करा मैप के पास? एक रिटर्न करी वैल्यू नेहा अरोड़ा। फिर दूसरा ही चला तो क्या मिला? कुणाल गुप्ता। ऐसे हिमांशु शर्मा। फोर्थ पे बुलबुल कालरा। और मैं रिटर्न क्या कर एक एरे में डाल दिया, तो एरे मुझे मिल गया बस फिल्टर पे, ठीक है। कल की क्लास में मैप और फिल्टर के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सेशन को वाइंड अप करता हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट जिन्होंने नोट डाउन करना कर लो, मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ बस।